एक महाराज प्रसंग याद आया, आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। हनुमान जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल, जब रावण के यहाँ गए तो रावण ने क्या किया? रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई। पूंछ में आग। देखिए, पूंछ जो शब्द है उसमें श्लेष है। श्लेष अर्थ अलग अलग है। एक तो पूंछ शरीर विशेष में जो अंग है उसको भी पूंछ कहते हैं, और एक लौकिक मर्यादा में भी पूंछ शब्द आता है। पूंछ मतलब, अरे देखो, आपको सुनने को मिलता होगा, अरे हम वहां उनके यहाँ गए, चाय तो छोड़ो, पानी तक की नहीं पूछा, पानी तक की नहीं पूछा। कहीं से हम लोग महाराज जी निकलते हैं तो कोई वयोवृद्ध बाहर बैठे होते हैं, बोले अरे क्यों उदास हो? बोले अब क्या करें, इस घर में हमारी पूंछ नहीं रही। रोना भी है कि पूंछ नहीं रही। बसंती लाल जी ने हमें एक व्यक्ति से मिलवाया, बोले महाराज जी इनकी बहुत ऊंची पूंछ है। मतलब प्रसन्नता भी, और वो भी अकड़ में खड़ा हो गया कि मेरी इतनी बड़ी पूंछ है। लौकिक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहा जाता है, वो प्रसन्न हो गया, पूंछ है। हमारा रोना भी है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। आज के समय में सब लोग क्या सोचते हैं कि किसी को पूछो तब पूछो, पहले हमें पूछो। तो ये जो पूछ है, इसको, इस शब्द में श्लेष है। रावण क्या करता है, उस पूंछ को जला देना चाहता है। हमारे पूज्य राजेश रामायणी जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि सज्जन को निकला है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कभी हाथी निकलता है तो गांव के वयोवृद्ध हाथ जोड़ के जय हो गणेश जी के भाव से, जय हो गणेश जी महाराज, अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं अरे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, गणेश जी महाराज हैं। और गांव भर के भौंकने वाले कुत्ते पीछे पड़े होते हैं। शंकर भगवान आपके लिए है, ये आपके पीछे भी पड़े होंगे। तो गणेश जी हाथी के आगे हाथ जोड़ने वाले खड़े होते हैं और पीछे भौंकने वाले पड़े होते हैं। हाथी से किसी ने पूछा कि देखो तुम्हारे पीछे इतने भौंकने वाले पड़े हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथी की चाल में क्या होती है, मतवाला होता है, मतंग होता है हाथी महाराज। वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं और भौंकने वालों के पीछे मुड़कर देखता नहीं है, मस्ती की तरह चला जाता है। हमने एक बार महाराज जी कुत्तों से पूछा कि तुम्हें ये हाथी से क्या समस्या है, इसके पीछे क्यों भौंकते हो? बोले कि हाथी से हमें कोई समस्या नहीं, पर इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप भी, ये प्रत्येक युग का सत्य है। अगर आपकी प्रशंसा होगी तो निंदा भी उतनी ही होगी। आपके अगर हाथ जुड़ रहे हैं तो भौंकने वाले आपके पीछे पड़े होंगे और पड़े होंगे। वो क्या करना चाहते हैं? हनुमान जी महाराज की पूंछ को जला देना चाहते हैं। जलाएंगे ही, जो आपकी ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं वो तो जलाएंगे ही। आपसे ईर्ष्या की आग में जो जल रहे हैं वो तो जलाएंगे ही। हनुमान जी महाराज भी राम जी की कृपा से रावण की पूरी लंका को जला दिया। जब से रावण की लंका हनुमान जी महाराज जला आए, तब से रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ हो गई। बोले अरे हमारे यहाँ इसकी पूंछ, ये हमें भी चिढ़ होती है कि पूछना हमें, गांव हमारा, पूंछ किसी और की, कि हमारे घर में इनकी पूंछ। ऐसे ही रावण भी उस ईर्ष्या की आग में जल रहा है। रावण को हनुमान जी महाराज की पूंछ से इतनी चिढ़ हो गई कि एक दिन बैठा, उसने सभा बुलाई। बोले ऐसा करो, किसी भी भांति उस बानर को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। रावण ने अक्षौणी सेना, 4 अक्षौणी सेना भेजी। पैदल सैनिक, घोड़े पे सवार सैनिक, रथ पे सवार सैनिक और हाथी पे सवार सैनिक। सभी सैनिक हनुमान जी महाराज की ओर चल दिए। हनुमान जी महाराज राम 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 राम, जय श्री राम, राम 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 नाम का जाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को चिंता हुई महाराज, राम जी के पास गए कि देखो 4 अक्षौणी सेना हनुमान जी महाराज को पकड़ने आ रही है, प्रभु कुछ करो। बोले लक्ष्मण तुम भी यहाँ बैठ जाओ, वो मेरा दास है, भक्त है, उसने मेरा इतना नाम लिया है, सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू।
हनुमान जी महाराज ने केवल नाम ही तो लिया है और राम जी महाराज को अपने बस में कर लिया। लक्ष्मण जी को बिठा लिया, चारों सेनाएं आई और पीछे संवाददाता भी, ब्रेकिंग न्यूज वाले, वो भी रावण की तरफ से पहुंचे। हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा कि अरे इतनी सेनाएं आई हैं, युद्ध नहीं करोगे? बोले करेंगे। बोले गदा कहाँ है? कि गदा नहीं, आप देखते जाओ। हनुमान जी महाराज बैठे रहे। जब सब सेना आ गई तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि घोड़े से घोड़ा, रथ से रथ पछाड़ो। घोड़े को उठाया और घोड़े पे पटका, रथ को उठाया, रथ पे पटका। अब आप विचार करिए, गधे से तो एक ही मरता, घोड़े ही घोड़ा के ऊपर पटका है, रथ ही को उठा के रथ पे पटक दिया। हाथी से हाथी पछाड़ियो है, और हाथी की सूंड पकड़ी और दूसरे हाथी पे दोनों का गोविंद आए, नमो नमः। लक्ष्मण जी बोले अरे भैया वाह, हनुमान जी महाराज का बल तो देखो, तीनों सेनाओं को कैसे चुटकी बजाते ही समाप्त करते जा रहे हैं। राम जी ने कहा कि ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। बोले पीछे क्या? पीछे पूंछ। जितने भी सैनिक पैदल थे अपनी पूंछ में लपेटते, उठाते और जमीन पर धम, गोविंद आए, नमो नमः। वाह क्या युद्ध हो रहा है। सेना चारों अक्षौड़ी सेना समाप्त। रावण बड़ा प्रसन्न बैठा था कि अभी आता होगा खबर। हनुमान जी तो नहीं आए, संवाददाता पहुंचे। बोले कहाँ है वो बानर, पेश किया जाए। बोले बानर वही है। बोले वो सेना की गई कि कहाँ की मर गई? बोले इतनी बड़ी सेना। बोले अरे उस बानर के सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल है। बोले अगर सामने से नहीं टिक सके थे तो पीछे से पकड़ लेते। बोले महाराज सामने वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी भी देर भी नहीं टिके। बोले पीछे क्या? कि पीछे वही पूंछ में पकड़ा और पटक दिया। रावण बड़ा परेशान। बोला अरे इसकी पूंछ के कारण तो हम बड़े परेशान हैं। अब ऐसा करते हैं कि अमर सेना भेजते हैं जो मरेगी ही नहीं। अमर सेना भेजी। अब तो हमारे राम जी भी थोड़ा भय में आ गए, थोड़ा उदास से हुए, मुख मलिन देखा। हनुमान जी महाराज बोले अरे प्रभु क्या हुआ? बोले कि मेरा प्रण आज असत्य हो रहा है। कि क्यों? कि मैंने प्रण किया है कि निश्चरहीन करऊं मही, और ये अमर है, ये मरेंगे नहीं। बोले प्रभु मैं आपका दास हूँ, आपने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करऊं मही। बोले अरे हनुमान जी महाराज ये मरेंगे नहीं। प्रभु आप तो बैठ जाइए, आप देखिए। जब भी जैसे ही वो सेना, अमर सेना उस युद्ध मैदान में आई, हनुमान जी महाराज बोले आ गए सब? बोले हाँ इतने ही हो कि और हैं? बोले इतने ही हैं। अब पूंछ का कोई साइज तो है नहीं, वो तो समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। हनुमान जी महाराज ने पूरी सेना को पूंछ में लपेटा और इतनी तीव्र गति से आकाश की ओर फेंका कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के सीमा से बाहर ऊपर लटके रहो। प्रभु आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। निश्चरहीन करऊं मही, मही निश्चरहीन हो गई, ऊपर लटके रहो। अब जो वो अमर सेना थी वो मन में विचार कर रही कि मरेंगे तो नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे। कोई व्यक्ति लड़ाई करने जाता है तो क्या कहता है अरे होगा सो देखा, ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे। अब ये तो ये भी नहीं कह सकते कि मर जाएंगे क्योंकि अमर है। ये जो ऊपर लटके हैं दैत्य, इन्हीं के मुख से गिरने वाली लार से बिहार में एक कर्मनाशा नदी बहती है। जिस भी तीर्थ नदी में आप स्नान करोगे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, और उस नदी में स्नान करते ही आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। उन दैत्यों की लार से ही वो नदी बह रही है। आज तो रावण बड़ा प्रसन्न चित्त बैठा था कि अमर सेना गई है, आज तो बानर की खबर आई। बानर तो नहीं आया, संवाददाता पहुंचे। संवाददाता भी महाराज आजकल बड़े वैसे होते हैं, एक व्यक्ति डूब रहा, उसके मुख में माइक लगा रहे हैं, तुमको कैसा लग रहा ये हमारी जो संवाददाता हैं, ये भी वो व्यक्ति डूब रहा, बचाओ बचाओ, उसके मुख में माइक लगाएं, आपको कैसा लग रहा है? बचा नहीं रहे, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। रावण के पास संवाददाता पहुंचे। रावण प्रसन्न था। कहाँ है वो बानर? बोले वहीं। और सेना की गई।
कि कहाँ गई, अब ये तो कह नहीं सकते कि मर गई। बोले प्रभु जाते भाई तो देखी पर आते हुए नहीं देखी। बोले इतनी बड़ी सेना ऊपर कैसे चली गई? कि प्रभु आप डांटेंगे कि क्यों? कि वही पूंछ में लपेटा और फेंक दिया। रावण बोला इसकी पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी, अब मैं किसी को नहीं भेजूंगा, स्वयं ही जाऊंगा। हनुमान जी महाराज अपने ध्यान अवस्था में बैठे थे। रावण ने अपने 20 भुजाओं से उस पूंछ को पकड़ा और उखाड़ना चाहता है। हम भी अपने यहाँ से किसी सज्जन की पूंछ उखाड़ना चाहते हैं कि इसकी पूंछ ना हो हमारे यहाँ। अगर इसकी पूंछ हो गई तो हमारी पूंछ नहीं बचेगी। अब तो 20 भुजाओं से पूंछ को उखाड़ना चाहा। हनुमान जी महाराज ने एक जमीन पर पैर लगाया और आकाश में भग गए। जैसे ही आकाश में पहुंचे, रावण को यह अंदाजा नहीं था कि ये उड़ भी सकता है, लटक गया रावण। अब तो वो निवेदन कर रहा, हे शंकर भगवान ये पूंछ ना उखड़ जाए, अगर पूंछ उखड़ी तो हम जमीन पे गिरेंगे, पता नहीं कौन कौन सी हड्डी टूट जाएगी। हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी आप में भी बहुत बल है और हम भी बहुत बलशाली हैं, ऐसा करो कि अपना युद्ध कब तक चलेगा पता नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए, एक एक मुक्के का। हनुमान जी बोले जो इच्छा तुम्हारी, चलो नीचे आए। बोले रावण ऐसा कर तू मुक्का पहले तू मार। बोले मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? बोले जब मैंने मुक्का मार दिया और तुम मुक्का मारने के लिए बचे ही नहीं तो तुम्हारी तो मन में ही रह जाएगी। और रावण ना चाहते हुए भी बैठ गया। बोले क्या करें, शर्त है। रावण बैठ गया। हनुमान जी महाराज ने 180 डिग्री पे अपना मुक्का उठाया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान बोले अरे हनुमान जी महाराज अगर मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी की लीला तो यही हो जाएगी पूरी। बोले क्या करें कि कुछ कम करो। 180 से 100 पे आ गए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु कुछ कम और करो, अभी भी ये बचने वाला नहीं है। 60 पे आ गए। शंकर भगवान बोले और कम करो, इसमें भी इसका गोविंदाय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज 20 पे आ गए। बोले विष्णु भगवान बोले अरे हनुमान जी थोड़ा अब नहीं, अब तो मचा चखाने दो। और 20 डिग्री से जो मुक्का ऐसे मारा जैसे ऐसे, ताहि ताहि क्षण मूर्छा आई। रावण मूर्छित हो गया महाराज, उसकी 20 आंखें बंद पड़ा। जैसे ही मूर्छा खुली, आंख खोले, बोले अरे बड़े बलशाली हो। बोले बल तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिखाने नहीं दिया, बल तो तब होता जब तुम बल बताने लायक बचते ही नहीं। बोले चलो अब तुम तैयार हो जाओ। बोले हम तो तैयार ही हैं। हनुमान जी महाराज वज्रासन में बैठ गए। रावण ने अपनी 20 भुजाओं को उठाया, पूरे जोर से हनुमान जी महाराज के पीठ पे जो मुक्का मारा है, जांग टेक कभी भूमि न गिरा, टस से मस नहीं हुए। अपनी 20 आंखें बार बार खोले, बार बार बंद करे। बोले इतने बलशाली? बोले नहीं महाराज हम तो राम जी के दास हैं, दास हैं। पूरी राम जी की सेना में केवल 2 लोगों से रावण डरता था, हनुमान जी महाराज और अंगद जी से, और किसी से नहीं डरता। तो ऐसे हनुमान जी महाराज कि रावण को 20 डिग्री से अगर मार दिया कि कैसे हुआ? केवल नाम के बल से। सुमेर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे। यहाँ जब शिवगणों को गणेश जी महाराज